नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोक सृजन एंड नॉलेज वर्ल्ड पर। आज का जो ये हमारा वीडियो है एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पर बेस होगा। टॉपिक छोटा है लेकिन ज़रूरी भी है कि आप देखते हैं कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। ये वर्तनीय शुद्धि से संबंधित हमारा टॉपिक है कि हिंदी होता है कि हिंदी। आप देखते हैं कंठ होता है कि कंठ होता है, गंगा होगा कि गंगा होगा। आप सोचते हैं कि कौन सा ठीक है, तो हम आपको बता दें कि दोनों ही ठीक होते हैं। ये दोनों ही ठीक होते हैं कि हिंदी भी ठीक है, हिंदी भी ठीक है और हिंदी भी ठीक है। ये आजकल प्रचलित मानक हिंदी है, ये पहले वाले हिंदी में प्रचलित शब्द है और ये मानक हिंदी के शब्द हैं। अब हम आपको बता दें कि इसे इस तरह से कैसे लिखा जाता है। तो हम बता दें कि जो ये बिंदु लगता है इसे बोलते हैं हम अनुस्वार। इस बिंदु को बोलते हैं हम अनुस्वार। और अनुस्वार की जो ध्वनि होती है वो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा उसे बोलते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक, उसे हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? अनुनासिक वर्ण। ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन हमने इससे पहले वीडियो व्यंजन पर जो बेस थी उसमें पढ़ा चुके हैं हम। तो स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण होते हैं। तो इसके 5वें वर्ण को बोलते हैं हम अनुनासिक वर्ण। तो जो अनुस्वार होता है वो अनुनासिक के अनुसार ही अपनी ध्वनि देता है और इसके बाद आने वाले वर्ण के अनुसार ही ये चेंज होता है। जैसे ये आया हुआ है न, और न के बाद इसके ही वर्ग का वर्ण आएगा। इसके बाद जैसे ये न आया है, इसके ही वर्ग का वर्ण है द, इसके ही वर्ग का वर्ण है द। तो द के अनुसार यदि न के बाद द आया है तो ये अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। यदि न के बाद इसी वर्ग का वर्ण आया है तो ये अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो हम इसे बिंदु लगाकर लिख सकते हैं। तो ये हिंदी भी ठीक है और ये हिंदी भी ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कंठ, हम लिखते हैं कंठ। तो जो कंठ है, जो अणा आया है, इसके ही वर्ग का है ठे, इसके ही वर्ग का है ठे। तो जो इसके ही वर्ग का ठे है तो हम इसे इस तरह से अनुस्वार में चेंज करके लिख देते हैं। अनुस्वार में चेंज करके लिख देते हैं। जैसे इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक सबसे अच्छा उदाहरण लेंगे। जैसे मैं लिखता हूं संबंध, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है संबंध। तो हम देखते हैं ये आया है बै, और बै देखते हैं हम, वो पै वर्ग का वर्ण है। बै जो है वो पै वर्ग का वर्ण है और जो अनुस्वार है वो पै वर्ग के अनुनासिक वर्ण के अनुसार ध्वनि देगा। तो इसने मैं की आवाज़ दी सम। यदि यहाँ पे आया है ध और इससे पहले जो है अनुस्वार, जो इससे पहले अनुस्वार है वो ध जो है वो तय वर्ग का वर्ण है और वो इसके ही अनुनासिक वर्ण न के अनुसार ध्वनि देगा। तो इसलिए संबंध हुआ। इसे विस्तार में मैं लिखूं तो हम ऐसे लिखेंगे संबंध। इसे हम विस्तार में यदि लिखें तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं। जैसे मैं और शब्द लूँ, जैसे हम लिखते हैं गंगा, हम लिखते हैं गंगा। गंगा ऐसे लिखा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो अंगा है, अंगा जो है उसी वर्ग का वर्ण उसके बाद आया है, तो इसलिए हम उसे भी अंगा में चेंज कर देंगे। ये अनुस्वार जो होगा ये अंगा की ही ध्वनि देगा। ये अनुस्वार जो होगा ये अंगा की ही ध्वनि देगा।
अब मैं आपको बता दूं कि अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है। अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अनुनासिक वो होते हैं जो जिनकी ध्वनि मुख के साथ नासिका से भी निकलती है, और अनुस्वार वो होते हैं जिनकी ध्वनि नासिका से निकलती है। अनुस्वार और अनुनासिक को समझने के लिए हम एक दो उदाहरण देखते हैं, समझते हैं अनुनासिक और अनुस्वार को। तो अनुनासिक और अनुस्वार को समझने के लिए जैसे मैं बोलता हूँ पंच पंच, तो जो ये इस पे बिंदु लगा है ये है अनुस्वार पंच। और यदि मैं इसे ऐसे बोलता हूँ पाँच, तो ये नासिका के साथ मुख के साथ साथ नासिका से भी इसकी आवाज़ निकलती है। इसकी जो ध्वनि है वो केवल नासिका से निकलती है। ये है अनुस्वार अनुस्वार और ये है अनुनासिक, ये है अनुनासिक। जैसे हम एक और देखते हैं, जैसे मैं देखता हूँ हंस, ये है हंस, और ये है हंस। ये अनुनासिक है और ये अनुस्वार है। जैसे कि हर बार ज़रूरी नहीं होता कि ये चंद्र बिंदु ही अनुनासिक हो, कि केवल बिंदु भी अनुनासिक का रूप रखता है। जैसे हम देखते हैं, हम माँ को ऐसे भी लिखते हैं माँ, ये भी अनुनासिक है, और माँ को हम ऐसे भी लिख देते हैं, माँ को हम ऐसे भी लिख देते हैं, वो भी अनुनासिक है। जैसे हम में लगाते हैं में, तो ये में जो है इसमें ये अनुनासिक है ना कि अनुस्वार। तो उम्मीद है आपकी समझ में अनुनासिक और अनुस्वार की बात आई होगी। आप समझ गए होंगे कि हिंदी भी ठीक होता है और हिंदी भी ठीक होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।